नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबरों में रुक करने से पहले हम एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, 21 जून से मुफ्त वैक्सीन देगी मोदी सरकार। गरीबों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। राजस्थान में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी। आज से सप्ताह में 5 दिन शाम 4 बजे तक खुलेंगे बाजार। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक राज्य में आने जाने की छूट। छत्तीसगढ़ में अनलॉक होंगे स्कूल। 16 जून से स्कूल खोलने पर विचार कर रही सरकार। शिक्षा मंत्री बोले, परिस्थितियां ठीक रही तो लगेंगी क्लासेस। और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कोरोना पर बोले विश्वास सारंग, कहा हम तीसरी लहर की कर रहे हैं तैयारियां। और चलिए अब खबर देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला कि सभी राज्यों को अब केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी और देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को नवंबर महीने यानी दीपावली तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पीएम मोदी का यह कदम अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड साबित होगा। अगर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में अगले साल के शुरुआती होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही मंथन करने में जुट गई है। इन 5 चुनावों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और अब बीजेपी वहां की सत्ता को हर हाल में बनाए रखने की कवायद में जुट गई है। राजस्थान में अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो गया है। वहीं गृह विभाग ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक बाजार खोलने का समय बढ़ाकर शाम 4 बजे कर दिया गया है। अब डेली कर्फ्यू का समय बढ़ाकर दोपहर 12 बजे की जगह शाम 5 बजे कर दिया गया है। साथ ही निजी वाहनों में सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेश भर में आने जाने की छूट दी गई है। आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू अब 2 दिन का ही होगा और सप्ताह में 4 दिन की जगह 5 दिन बाजार खुलेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल से बंद पड़े स्कूल अब खोले जा सकते हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। वहीं स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री प्रेमराय सिंह टेकाम ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 16 जून के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने और वहां हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने की प्लानिंग करने के लिए अफसरों को कहा है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और चलती रहेंगी। हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, वहीं कोविड की स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला है। वैक्सीन में मोदी का बड़ा योगदान है। मोदी की तरफ से सभी राज्यों को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं ब्लैक फंगस पर कहा कि इंजेक्शन की किल्लत नहीं है। साथ ही मंत्री सारंग ने भी कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि अब कमलनाथ को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है। देखिए, व्यवस्थाएं तो पहले भी सुचारू चल रही थी। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी चिकित्सीय व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी और चलती रहेंगी। हमने कोरोना के भीषण काल में भी ये सुनिश्चित किया कि हम मध्य प्रदेश की जनता को उचित और समयबद्ध इलाज उपलब्ध करा सकें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ी सौगात दी। कोरोना की मुफ्त में इलाज की जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, वो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात थी। तीसरी लहर की भी हमने पूरी तैयारी कर ली है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पहले तो हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर ना आए और गलती से यदि आती है तो उसकी भी हमने पूरी व्यवस्था की हुई है।
मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार कोरोना को लेकर राहत भरी खबरें आ रही हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना में लगातार राहत मिल रही है। वहीं उन्होंने बताया कि आज पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 335 नए प्रकरण सामने आए हैं, जबकि प्रदेश भर में 1376 मरीज ठीक भी हुए हैं। साथ ही कहा कि कमलनाथ मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो पत्रकारों से माफी मांगी थी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। लगातार राहत भरी समाचार मिल रहे हैं। आज पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में 535 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, घरों की ओर जो गए हैं उनकी संख्या 1376 है। संक्रमण दर भी हमारी अब 1% से कम हो गई है। अब 0.7 संक्रमण दर है। इसके विपरीत अगर हम ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले की दर देखेंगे, रिकवरी रेट जिसे कहते हैं, वो रिकवरी रेट अब 98% पर पहुंच गई है। मतलब कुल 2% की दूरी है जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 7,983 ही बचे। कभी 1 लाख के आसपास एक्टिव केस जो प्रदेश में थे, वो सिर्फ 7,983 बचे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।